हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जन्म कुंडली की डिटेल्स हैं 24/3/2017 और जन्म का समय है 12:19 दोपहर के। जन्म स्थान अहमदाबाद, गुजरात। ये जो जन्म कुंडली बनती है ये बनती है मिथुन लगन की। मिथुन लगन के स्वामी बनते हैं बुध, जो जाकर बैठे हैं नीच राशि में, दसम भाव में। तो ये अच्छा नहीं होता है किसी भी कुंडली में। जो लग्नेश है अगर वह नीच राशि में होता है तो ये पूरी कुंडली की शक्ति को कमजोर करने वाली स्थिति बनती है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन लगी हुई है कि देखिए ये मीन राशि है और मीन राशि में जो शुक्र होते हैं वो उच्च के होते हैं और बुध यहाँ पर नीच के होते हैं। तो यहाँ पर ये नीच भंग राजयोग वाली स्थिति में बने हुए हैं, क्योंकि देखिए शुक्र यहाँ पर बहुत पावरफुल स्थिति में है, उच्च की स्थिति में है, और बुध यहाँ पर नीच में है। लेकिन फिर भी व्यक्ति का व्यक्तित्व थोड़ा कमजोर होता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व थोड़ा प्रभावशाली नहीं होता है। जैसे बुध के कुछ गुणधर्म होते हैं, बुध का जो क्वालिटी होती है, व्यक्ति की रीजनिंग पावर, व्यक्ति की सोचने समझने क्षमता, व्यक्ति का बोलने की कला, इन सब चीज़ों को बुध रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई पड़ती है। लेकिन यहाँ पर ये जो रिजल्ट है, क्योंकि लग्नेश का दशम में होना ये अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ होता है। लगन का स्वामी जब दशम में होता है तो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा नाम कमाता है, अच्छा धन कमाता है और कार्य क्षेत्र में व्यक्ति का दबदबा होता है। अब बात करते हैं पंचम भाव के स्वामी। देखिए पंचम भाव का स्वामी बनता है शुक्र, जो जाकर बैठा है दसम भाव में उच्च राशि में। देखिए पंचम भाव का स्वामी दसम भाव में उच्च राशि में, ये अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है। किसी भी कुंडली में लग्नेश का मजबूत होना अत्यंत श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर देखिए लग्नेश भी बहुत ज़्यादा अवस्था में, बहुत ज़्यादा अच्छी अवस्था में नहीं है, तो बहुत ज़्यादा खराब अवस्था में यहाँ पर भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो पंचमेश है, पंचमेश बड़ी अच्छी अवस्था में यहाँ पर है, उच्च राशि में है और केंद्र में बैठे हैं, दसम भाव में बैठे हैं। ये अपने आप में अत्यंत बली स्थिति होती है, अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति होती है कि व्यक्ति के जीवन में देखिए ऐसा व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करता है। ऐसे व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र से जुड़कर कार्य करे तो अच्छा कार्य कर सकता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के सुख व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। देखिए शुक्र का उच्च होना, मतलब शुक्र जैसे एक ग्रह का आज के युग में बली होना अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति मानी जाती है, क्योंकि शुक्र भौतिकताओं का ग्रह होता है और जीवन में प्रत्येक व्यक्ति भौतिक इच्छाएं रखकर ही व्यक्ति मेहनत करता है, अपना काम करता है, पढ़ाई करता है, सब भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए करता है। और यहाँ पर देखिए शुक्र बली अवस्था में, तो इसका मतलब है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सभी भौतिक इच्छाओं को पूरा करेगा। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखिए ज्ञान की कमी नहीं होगी, ज्ञानी भी होगा, बुद्धिमानी होगा और जीवन को सही दिशा से चलाने वाला होगा। तो ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति मानी जाती है। पंचम भाव का स्वामी उच्च राशि में हो, ये अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। कुंडली की नवम भाव की बात है। देखिए नवम भाव भाग्य भाव का होता है, किस्मत का होता है, पिता का होता है। नवम भाव के स्वामी जाकर देखिए सप्तम में बैठे हैं, अपने से केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, अपने से 11वें में बैठे हैं, ये भी अपने आप में अच्छी स्थिति है। शनि वैसे भी सप्तम भाव में दिग्बली हो जाते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं। और यहाँ पर शनि गुरु की राशि में है। शनि हमेशा गुरु की राशि में, विशेषकर धनु राशि में अच्छा रिजल्ट देते हैं, और क्योंकि यहाँ से बैठकर ही खुद की राशि को देखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति में भाग्य भी व्यक्ति का साथ बराबर देगा। मतलब व्यक्ति जितना काम करेगा उससे अच्छा उसका भाग्य उसका साथ देगा, क्योंकि देखिए भाग्य का स्वामी खुद के घर को देख रहा है। तो ये अपने आप एक अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ पर देखिए पंचमेश और नवमेश की स्थिति यहाँ पर कुंडली में अच्छी है। लग्नेश भी यहाँ पर दसम भाव में बैठे हुए हैं, तो ये अपने आप में अच्छी स्थिति है। देखिए यहाँ पर कुंडली में अगर हम और स्थितियों की बात करते हैं, तीसरे में राहु का होना अत्यंत श्रेष्ठ होता है। व्यक्ति जीवन में 100% सफलता प्राप्त करता है, जीवन में सभी सुखों को और अपनी सभी महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने का काम करता है। ऐसे व्यक्ति किसी भी काम से घबराता नहीं है और उसके लिए लगातार प्रयास करता है, एफर्ट करता है। जब तक कार्य सिद्ध ना होता है, जब तक कार्य पूरा ना हो जाए, तब तक व्यक्ति उस काम को नहीं छोड़ता है। तो ये अपने आप में अत्यंत दृढ़ इच्छा शक्ति को बनाए रखने का काम यहाँ पर ये राहु करता है। तो तीसरे का राहु अत्यंत श्रेष्ठ रिजल्ट देने वाला होता है। और देखिए यहाँ पर ये तो राशि भी इनकी मिथुन राशि है, और मिथुन राशि मतलब लगन में मिथुन राशि है, तो मिथुन लगन में राहु सबसे योग कारक ग्रह हैं, सबसे कारक ग्रह हैं और अच्छा रिजल्ट देने की स्थिति में ये भी हैं। देखिए दसम भाव अपने आप में सबसे बली भाव होता है, अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये भाव कर्म का होता है, व्यक्ति के व्यापार का होता है, कर्म का होता है, प्रोफेशन का होता है। यहाँ पर देखिए सूर्य हैं, बुध हैं और शुक्र हैं। तो यहाँ पर देखिए सूर्य का होना, मतलब किसी भी कुंडली कोई भी हो, इस भाव में अगर सूर्य है तो ये अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है। ऐसे व्यक्ति जीवन में मान सम्मान प्राप्त करेगा, जीवन में धन प्राप्त करेगा और जीवन में सभी सही काम को करेगा, किसी गलत काम को इतनी आसानी से नहीं करता है, मतलब जीवन में सही राह पर चलने वाला होता है। अब यहाँ पर देखिए शुक्र भी यहाँ पर उच्च राशि में बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कार्य क्षेत्र की कमी नहीं होगी। कार्य क्षेत्र व्यक्ति का विशेष रूप से अच्छा होगा, क्योंकि सूर्य से होने से व्यक्ति का दबदबा कार्य क्षेत्र में होता है, व्यक्ति का नाम होता है
और व्यक्ति कम उम्र से ही अपने कार्य क्षेत्र की जो स्थिति है उसको पकड़ लेता है। और 10वें भाव में बुध भी कारक होते हैं, बुध भी यहाँ पर श्रेष्ठ रिजल्ट देते हैं। तो ये देखिए सूर्य दिखाता है कि व्यक्ति सरकार से जुड़कर काम करे। 5वें भाव का स्वामी यहाँ पर उच्च राशि में है, व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र से जुड़कर काम करे तो विशेष सफलताएं व्यक्ति को मिल सकती हैं। तो सरकार से जुड़कर भी व्यक्ति जीवन में काम कर सकता है। और बुध ये दिखाता है कि व्यक्ति जीवन में अपना खुद का काम भी करे तो भी व्यक्ति सफल होगा, व्यक्ति जरूर सफलता प्राप्त करेगा या उस चीज़ में बहुत अच्छा लाभ कमा सकता है। और देखिए हम लाभ की बात करते हैं तो देखिए लाभ के स्वामी बनते हैं मंगल, मतलब मंगल खुद की राशि में ही 11वें घर में बैठे। देखिए तीसरा, छठा, 10वां और 11वां, इनमें कोई क्रूर ग्रह हो, कोई पाप ग्रह हो। क्रूर ग्रह और पाप ग्रह का मतलब सूर्य, मंगल, राहु, शनि। अब देखिए राहु यहाँ पर हैं, सूर्य यहाँ पर हैं और मंगल यहाँ पर हैं। तो ये अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है कि 10वें भाव में सूर्य हैं और एकादश भाव में मंगल है। और एकादश में मंगल खुद के भाव में है। देखिए मेष राशि खुद की राशि मंगल की राशि होती है और मंगल यहाँ पर बैठे हैं। तो ये इस बात को दिखाता है कि व्यक्ति के जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी, व्यक्ति हमेशा धनवान रहेगा। व्यक्ति के जीवन में लाभ की कमी नहीं होगी, व्यक्ति हमेशा लाभ प्राप्त करता रहेगा। अनवरत व्यक्ति को लाभ प्राप्त जीवन में होता रहेगा। तो व्यक्ति में जीवन में किसी प्रकार की धन से संबंधित चिंता यहाँ पर समाप्त है। धन संबंधी जो समस्या है व्यक्ति के जीवन में नहीं होगी। हालांकि ये मंगल व्यक्ति के स्वास्थ्य में समस्या दे सकते हैं, व्यक्ति के जीवन में जो हेल्थ इशू हैं उनको देने का काम यहाँ पर ये कर सकते हैं। लेकिन लाभ के दृष्टिकोण से कोई कमी यहाँ पर नहीं है। तो जीवन में लाभ की कमी नहीं है। लाभ की इस दृष्टिकोण से ये कुंडली बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी कुंडली यहाँ पर मानी जाएगी, क्योंकि तीसरे में राहु व्यक्ति को विशेष लाभ कराते हैं, व्यक्ति को विशेष लाभ देते हैं। और 11वें मंगल व्यक्ति के जीवन में विशेष ही स्थिति होती है कि जब व्यक्ति को जीवन में अच्छा लाभ प्राप्त होता है, मतलब जीवन में धन की कमी व्यक्ति के नहीं होगी। ये इस बात की पुष्टि करता है। यहाँ पर देखिए जो चंद्रमा है वो मकर राशि में है और देखिए चंद्रमा मकर राशि में है और मकर राशि को वर्तमान में 7.5 लग रही है, 7.5 से गुजरना पड़ रहा है। देखिए शनि वर्तमान में कुंभ राशि में चल रहे हैं, तो एक राशि पिछली और एक राशि अगली, मतलब मीन राशि, कुंभ राशि और मकर राशि को वर्तमान में 7.5 से गुजरना पड़ रहा है। तो ये स्थिति यहाँ पर कुंडली में एक समस्या दिखाई पड़ती है। देखिए ये दूसरे भाव का स्वामी होता है, दूसरा भाव होता है। दूसरा भाव का मतलब होता है व्यक्ति के जीवन में धन की स्थिति, संचित धन, स्टोर मनी। स्टोर मनी का मतलब ये परिवार से भी धन मिलता है, परिवार का सुख होता है और व्यक्ति के जीवन में खुद का जो संचित धन है वो भी होता है, खुद की वाणी होती है, व्यक्ति का खान पीन होता है। तो ये सब दूसरे भाव से देखा जाता है। अब दूसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव को देख रहा है तो इसका मतलब है कि दूसरे भाव के फलों को यहाँ पर अच्छा करने का काम करेगा। लेकिन फल तो अच्छे मिलेंगे दूसरे भाव के, लेकिन कितनी मात्रा में मिलेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ भी शनि है, यहाँ केतु है और ये दूसरे भाव के स्वामी चंद्रमा है। तो चंद्रमा 2 पाप ग्रहों के बीच में यहाँ पर आए हुए हैं, तो ये पाप कर्तरी में है, जिस कारण इनके जो रिजल्ट हैं वो यहाँ पर कम देखने को मिलेंगे। व्यक्ति की वाणी में भी यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि दूसरे भाव का जो स्वामी वो पीड़ित है और वाणी का जो कारक है बुध वो भी यहाँ पर नीच राशि में है। तो व्यक्ति की वाणी बहुत कम प्रभावशाली यहाँ पर देखने को हो सकती है, कि मतलब व्यक्ति की जो वाणी है वो बहुत प्रभावशाली ना हो, व्यक्ति बहुत अच्छा प्रवक्ता ना बन पाए। प्रवक्ता का मतलब है कि अपनी बात को सही से ना कह पाए, ये यहाँ पर समस्या हो सकती है, क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी पीड़ित है और यहाँ पर बुध भी नीच राशि में है। तो ये वाणी की समस्या व्यक्ति के जीवन में दे सकता है। व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति के जो कमी हो सकती है, मतलब व्यक्ति जो अपनी अभिव्यक्ति है, मतलब अपनी बात को सही से कह पाए, इसमें व्यक्ति कहीं ना कहीं कमी यहाँ पर दिखाई पड़ती है। दूसरी बात ये, चंद्रमा यहाँ पर 2 पाप ग्रहों के बीच में है और सूर्य के बिल्कुल नज़दीक है, तो ये कृष्ण पक्ष का चंद्रमा यहाँ पर कहलाएगा। और ये समस्या रहेगी इसमें कि व्यक्ति मानसिक रूप से तनाव में रहता है, व्यक्ति परेशान रहता है मानसिक रूप से। जीवन में सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान यहाँ पर रहता है। तो देखिए इस बात की सूचना ये कि दूसरे का स्वामी दूसरे को देख रहा है, तो व्यक्ति के जीवन में धन भी होगा, परिवार सुख भी होगा, लेकिन वो बहुत अधिक मात्रा में नहीं होगा, बहुत कम मात्रा में देखने को मिलेगा। हालांकि एक शुभ बात, एक अच्छी बात यह है कि गुरु की दृष्टि यहाँ पर चंद्रमा पर पड़ रही है, जो कहीं ना कहीं इनके जो मानसिक तनाव है, जो चंद्रमा के बुरे फल हैं, उनको देने में यहाँ पर कमी करेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि से चंद्रमा के रिजल्ट अच्छे देखने को मिलते हैं। लेकिन चंद्रमा यहाँ पर भाव भी अच्छा नहीं है, अष्टम भाव में है, तो व्यक्ति के जीवन में ये भी मानसिक रूप से मानसिक रोगी भी बना सकता है, मानसिक रोगी बनाने का काम भी यहाँ पर करता है। लेकिन गुरु की दृष्टि से रोग की कोई ऐसी संभावना नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से परेशान यहाँ पर रह सकता है, इसकी संभावना प्रबल है। यहाँ पर माता के स्वास्थ्य में भी कमी बहुत अधिक दिखाई पड़ती है, माता के स्वास्थ्य में भी समस्या है। ग्रहों की स्थिति को नवमांश चक्र में भी एक बार चेक करते हैं। देखिए नवमांश में देखिए शुक्र लगन कुंडली में उच्च राशि में है और नवमांश कुंडली में ये खुद की राशि में है और भाव
दशम में ही है। तो ये अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है कि व्यक्ति के जीवन में जो शुक्र के फल होंगे, मतलब भौतिक सुख सुविधाएं होंगी जीवन में, जो सुख पाने की चाह है वो व्यक्ति की पूरी होगी, मतलब भौतिक जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो सब पूरी होंगी। भूमि, भवन, घर, गाड़ी, बंगला, ये सब जो है भौतिक सुख सुविधाएं होती हैं, और भौतिक सुख सुविधाएं व्यक्ति की 100% पूरी होंगी, क्योंकि शुक्र लगन में भी अच्छे हैं और नवमांश में भी बड़े अच्छे यहाँ पर बैठे हुए हैं। चंद्रमा देखिए लगन कुंडली में पीड़ित है, नवमांश में खुद के घर में है, तो व्यक्ति के जीवन में चंद्रमा के रिजल्ट भी व्यक्ति को देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में चंद्रमा जिन चीज़ों का कारक होता है, सुख का कारक होता है, माता का कारक होता है, तो माता के स्वास्थ्य में कमी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, लेकिन माता का यहाँ पर सुख भी मिलेगा। यहाँ पर देखिए गुरु और मंगल की अगर हम बात करते हैं तो मंगल यहाँ पर सिंह राशि में है और गुरु भी यहाँ पर सिंह राशि में, तो दोनों ही अच्छी राशि में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर नवमांश में जो ग्रह है वो खराब अवस्था में नहीं है, अच्छी अवस्था में बैठे हुए हैं। इस प्रकार इनके ग्रहों की स्थिति कुंडली में इस प्रकार है। देखिए इनके अब क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन इनका है कि इनकी एजुकेशन किस प्रकार की होगी या किस एजुकेशन कैसी होगी, और एजुकेशन मतलब जो हायर एजुकेशन है वो किस प्रकार, किस क्षेत्र में इनको जाना चाहिए, किस क्षेत्र में इनको हायर एजुकेशन लेनी चाहिए। देखिए मगर एजुकेशन की बात करते हैं तो ये पंचम भाव है, पंचम भाव का स्वामी दशम में है जो उच्च राशि में है, लेकिन यहाँ पर ये सूर्य से अस्त भी है। तो इसका मतलब ये है कि देखिए उच्च राशि में है तो इसका मतलब रिजल्ट श्रेष्ठ रहेंगे, रिजल्ट अच्छा मिलेगा व्यक्ति के जीवन में। व्यक्ति जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करेगा, अच्छा नाम कमाएगा, अच्छे नंबर आएगा, सब कुछ अच्छा यहाँ पर दिखाई पड़ता है। एजुकेशन की स्थिति अच्छी रहेगी यहाँ पर देखिए, और ये नवम है, ये हायर एजुकेशन होती है, हायर एजुकेशन का स्वामी यहाँ पर केंद्र में है, तो ये भी अच्छी स्थिति में ही है। और देखिए भाग्य भाव का स्वामी लगन को देख भी रहा है, तो व्यक्ति के जीवन में भाग्य की कमी नहीं है, भाग्य भी उसका सपोर्ट पूरा करेगा और हायर एजुकेशन में व्यक्ति प्राप्त करेगा। ये इस बात की भी सूचना देता है, इस बात को भी पुष्टि करता है, कन्फर्मेशन देता है कि व्यक्ति हायर एजुकेशन प्राप्त करेगा। अब किस क्षेत्र में जाना चाहिए, देखिए किस क्षेत्र की हम बात करते हैं तो ये दशम भाव है, ये व्यक्ति के प्रोफेशन का है। यहाँ पर शुक्र हैं, बुध हैं और सूर्य हैं। सूर्य होने का मतलब ये है क्योंकि सूर्य सबसे पावरफुल जो होते हैं वो दशम भाव में होते हैं, तो सूर्य का मतलब है कि व्यक्ति सरकार से जुड़कर काम करे, ये पिता जो व्यक्ति है वो पिता के काम को ही संभाले। अगर व्यक्ति का पिता का काम है, मतलब जी ये है जिनकी कुंडली है उनके पिता का कोई काम है तो उनको संभाल सकते हैं, या सरकारी क्षेत्र से जुड़कर काम कर सकते हैं, सरकारी नौकरी में जा सकते हैं। और विशेष रूप से देखिए गुरु की दृष्टि यहाँ पर है, गुरु खुद के घर को देख रहे हैं, गुरु सूर्य को देख रहे हैं, शुक्र को देख रहे हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में जा सकते हैं। ये शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा नाम कमा सकते हैं, अच्छा धन कमा सकते हैं और जीवन में सभी सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए राहु का संबंध शनि से भी है और राहु का संबंध मंगल से भी है, तो ये स्थिति इस प्रकार की दिखाते हैं कि व्यक्ति को जीवन में अगर जैसे आर्ट और साइंस की हम बात करते हैं, दो जो क्षेत्र होते हैं उनमें साइंस में ही व्यक्ति को जाना चाहिए इस कुंडली के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो मंगल है वो शनि से नवम पंचम की स्थिति में आए हुए हैं और राहु का प्रभाव शनि पर भी है, राहु का प्रभाव मंगल पर भी है, तो ये अपने आप में अच्छा है। व्यक्ति का जो देखिए पंचम का जो प्रभाव है ये व्यक्ति की बुद्धि पर है, मतलब पंचम का प्रभाव व्यक्ति की शिक्षा पर है, पंचम भाव पर मंगल का प्रभाव यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और मंगल का प्रभाव दिखाई पड़ने के कारण मंगल व्यक्ति के मैथ को बहुत तेज करता है, व्यक्ति की बुद्धि बहुत तेज होती है, क्योंकि मंगल बहुत तेज डिसीजन लेने वाले होते हैं और तेज बुद्धि वाले काम करने वाले ग्रह होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से इन्हें साइंस स्ट्रीम में जाना चाहिए और साइंस स्ट्रीम में जाकर एजुकेशन से जुड़कर काम करना चाहिए, मतलब टीचर बन सकते हैं। टीचर के लिए ये बहुत अच्छा यहाँ पर योग दिखाई पड़ता है। दूसरी बात, अगर ये कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो ये बिजनेस में भी सफल हो सकते हैं, बिजनेस भी ये कर सकते हैं। पहले नौकरी करें उसके बाद बिजनेस कर लें, ये भी यहाँ पर श्रेष्ठ है, ये भी अच्छा है, क्योंकि दशम भाव का स्वामी दशम भाव को देख रहा है, तो ये अपने आप में अच्छी स्थिति है और कोई पाप ग्रह यहाँ पर नहीं देख रहा है। यहाँ पर देखिए मंगल और केतु के बीच में दशम भाव आया है, तो इसका मतलब यह है कि संघर्ष करना पड़ेगा सफलता प्राप्त करने के लिए कार्य क्षेत्र में, लेकिन वो संघर्ष कोई विशेष बड़ा नहीं होगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर हैं, दो शुभ ग्रह अगर केंद्र में होते हैं तो यहाँ पर तीन शुभ ग्रह केंद्र में है, तो व्यक्ति को कम उम्र में ही व्यक्ति को सफलताएं प्राप्त हो जाती हैं, कम उम्र में व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र को पा लेता है। तो यहाँ पर देखिए एजुकेशन फील्ड से जुड़कर ये काम करे तो इनके लिए श्रेष्ठ यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि देखिए ये मिथुन लगन है और मिथुन लगन का जो व्यवहार होता है वो अच्छा बोलना, अच्छा लिखना, अपनी बात को सही से कहना। हालांकि जो बुध है वो कमजोर अवस्था में है, नीच राशि में, लेकिन वो शुक्र के साथ है, नीच भंग की स्थिति में है। जैसे ही इनकी एज बढ़ती रहेगी ऐसे ही इनके जीवन में इनकी बोलने की कला, इनकी जो बुद्धि की कला है,
और सोचने समझने की क्षमता है, सब चीज़ विकसित होती रहेंगी, सब चीज़ अच्छी होती रहेंगी और एक सही एज पे आने पर ये अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाएंगे। क्योंकि देखिए बुध यहाँ पर नीच अवस्था में जरूर है, लेकिन शुक्र के साथ होने के कारण नीच भंग भी है, तो रिजल्ट थोड़ी थोड़ी देर बाद या थोड़े जीवन में एज थोड़ी आने के बाद व्यक्ति को इस क्षेत्र में भी मतलब अच्छी स्थिति प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर ये अभिव्यक्ति की बोलना इस तरह से अगर काम करना चाहें तो व्यक्ति अपने काम कर सकते हैं, और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़कर काम करें तो ये आपने श्रेष्ठ रहेगा। और ये सरकार से भी जुड़कर काम करें, मतलब गवर्नमेंट टीचर भी बन सकते हैं और गवर्नमेंट में और भी काम कर सकते हैं और भी पदों को प्राप्त कर सकते हैं, बड़े पद पर भी जा सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर शिक्षा के क्षेत्र जुड़कर काम करें तो ये जल्दी अपनी जो कार्य क्षेत्र है उसको प्राप्त करने में सफल रहेंगे। जीवन में लाभ की कमी नहीं है, लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में बैठा है, तो लाभ की कभी कमी नहीं होने वाली है। अगला सवाल इनके गवर्नमेंट जॉब को लेकर ये देखिए, गवर्नमेंट जॉब की अगर हम बात करते हैं तो दसम भाव में देखो सूर्य यहाँ पर हैं, तो ये इस बात की पुष्टि करता है कि व्यक्ति जीवन में सरकारी नौकरी प्राप्त करने की स्थिति रखता है। लाभ भाव में मंगल है, ये भी इस बात को दिखाता है कि व्यक्ति सरकारी क्षेत्र से जुड़कर काम कर सकता है, सरकारी लाभ प्राप्त कर सकता है, क्योंकि लाभ भाव में मंगल है, खुद की राशि में लाभ भाव बहुत मजबूत है। यहाँ पर देखिए व्यक्ति जीवन में धन तो संचित नहीं कर पाएगा, क्योंकि जितना आएगा उतना ही खर्च होगा, जितना आएगा उतना ही खर्च होगा, लेकिन लाभ की कमी नहीं होगी, लाभ जीवन में आता रहेगा, लाभ हमेशा होता रहेगा, जीवन में धन की कमी कभी नहीं रहेगी। यहाँ पर देखिए गुरु का प्रभाव भी दसम भाव पर है, गुरु का संबंध देखिए सूर्य से भी है, बुध से भी है, शुक्र से भी है, और गुरु का सूर्य से संबंध होना, गुरु का शुक्र से संबंध होना, गुरु का बुध से संबंध होना, ये अपने आप में अच्छी स्थिति दिखाता है कि व्यक्ति सरकार से जुड़कर काम कर सकता है, व्यक्ति सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है। लाभ भाव का मजबूत होना ये अपने आप में दिखाता है कि व्यक्ति सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है। देखिए शनि और गुरु का एक दूसरे से केंद्र में होना ये भी अपने आप में सरकारी नौकरी को दिखाता है। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर सरकारी नौकरी के बने हुए हैं, तो व्यक्ति सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन पिता के लिए है कि पिता की स्थिति कैसी रहेगी जीवन में। देखिए पिता की स्थिति की हम बात करते हैं तो दसम भाव का स्वामी, दसम भाव पिता का कारक होता है, मतलब पिता का भाव होता है, और दसम भाव का स्वामी दसम भाव को देख रहा है। और देखिए पिता का जो भाव होता है ये भाव पिता का होता है, इसमें एक नीच ग्रह भी है, एक उच्च ग्रह भी है, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति जीवन में नीच की स्थिति मतलब बुरी स्थिति भी फेस करेगा, और उसके बाद जीवन में उच्च की स्थिति मतलब अच्छी स्थिति भी फेस करेगा। तो इसका मतलब और सूर्य यहाँ पर बली होते हैं, सूर्य यहाँ पर श्रेष्ठ होते हैं, तो व्यक्ति इनका सवाल ये है कि इनके पिता का खुद का घर नहीं है, तो क्या उनको खुद का घर प्राप्त हो सकता है, या जो और जो चीज़ें हैं वो प्राप्त हो सकती हैं। तो ये इस बात को दिखाता है कि देखिए दसम भाव को स्वामी दसम भाव को देख रहा है, तो इसका मतलब है कि दसम भाव बली अवस्था में यहाँ पर होगा, सूर्य यहाँ पर हैं, शुक्र यहाँ पर हैं, तो ये दिखाता है इस बात को कि जो पिता की स्थिति है वो जीवन में शुरुआती जो जीवन होगा उसमें संघर्ष की स्थिति रहेगी, लेकिन बाद में जो ये होंगे उनकी जीवन में स्थिति अच्छी हो जाएगी, घर प्राप्त, घर गाड़ी बंगला सब कुछ ये प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि दसम भाव को स्वामी दसम भाव को देख रहा है। तो यहाँ पर भाव बली है और सूर्य यहाँ पर बैठे हैं, तो इस बात की पुष्टि करता है कि व्यक्ति जो पिता हैं वो भी जीवन में अच्छा काम करेंगे, अच्छा नाम कमाएंगे और जीवन में सभी सुख सुविधाओं को प्राप्त करेंगे, क्योंकि शुक्र यहाँ पर उच्च राशि में बैठे हैं। क्योंकि इसलिए सभी प्रकार का सुख जो है, क्योंकि शुक्र जो होते हैं वो सभी प्रकार का सुख दिखाते हैं, भूमि भवन घर गाड़ी बंगला सबका, तो ये यहाँ पर प्राप्त करने की स्थिति रखते हैं और ये प्राप्त कर पाएंगे। अगला इनका क्वेश्चन है कि इनके इष्ट देव, देखिए इष्ट देव की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर देखिए सप्तम मतलब पंचम भाव में तुला राशि है, और तुला राशि से अगर हम इष्ट देव की बात करें तो देवी जी की आराधना इनके लिए आजीवन जरूरी रहेगी। और मुख्य ग्रह की अगर हम बात करते हैं, मुख्य ग्रह की बात करते हैं तो इनके लिए बुध मुख्य ग्रह हैं, और जो नीच राशि में, देखिए नीच राशि में यहाँ पर बुध हैं, लेकिन वो केंद्र में हैं और अपना श्रेष्ठ रिजल्ट देने के लिए बाध्य हैं। तो इष्ट देव की अगर हम बात करते हैं तो इनको देवी जी की आराधना आजीवन कराएं, देवी जी की आराधना इनको शुरू अभी से ही करानी प्रारंभ करें, ताकि ये अपने जीवन में अपनी एज आने तक, अच्छी एज आने तक ये अपने जीवन में एक अच्छा जीवन प्राप्त कर लें। क्योंकि देखिए पंचमे जो इष्ट देव होते हैं, इष्ट देव की आराधना अगर शुरू से ही व्यक्ति करता है तो व्यक्ति के जीवन में इतनी समस्याएं नहीं रहती हैं, इतनी प्रॉब्लम नहीं रहती हैं, और व्यक्ति अपनी सभी परेशानियों को पार करके जीवन में सफलताएं प्राप्त कर लेता है। तो देवी जी की आराधनाएं, दुर्गा जी इष्ट देवी के रूप में इनके लिए यहाँ पर हैं। और मुख्य ग्रह यहाँ पर बुध, वैसे तो मुख्य ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो बुध भी है, शुक्र भी है और शनि भी है, लेकिन जो मुख्य ग्रह है वो यहाँ पर
बुध ही है, क्योंकि देख बुध यहाँ पर 2 केंद्र के स्वामी बनते हैं। अगर मैं शनि की बात करूँ तो एक अच्छा स्वामी है, एक बुरा स्वामी है। इसी प्रकार यहाँ शुक्र भी एक अच्छा है, एक बुरा है। तो 2 शुभ ग्रहों के जो भाव बनते हैं, ये 2 शुभ ग्रहों के स्वामी जो बनते हैं वो बुध यहाँ पर बनते हैं। और बुध इनको मजबूत करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बुध अगर मजबूत होगा तो इनका जीवन अच्छा होगा, इनका स्वास्थ्य अच्छा होगा और इनका बुद्धि अच्छी होगी, इनकी सोचने समझने की क्षमता अच्छी होगी, इनके बोलने की क्षमता अच्छी होगी। हर प्रकार से ये अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें, क्योंकि लग्नेश अगर अच्छा है, मजबूत है, तो व्यक्ति सफल है, ये इस बात की पुष्टि करता है। अगला इनका सवाल है कि क्या मतलब जो ये जातक हैं, ये जातक इनके पिता का सवाल है। इनका सवाल है कि ये जातक जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। देखिए, कुछ बड़ा करने का मतलब ये है, इनकी ग्रह स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत श्रेष्ठ यहाँ पर ग्रह स्थिति है। देखिए, शनि यहाँ पर अच्छे माने गए हैं, सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। सूर्य यहाँ पर अच्छे माने गए हैं। कुंडली में एक उच्च ग्रह का ग्रह भी है, एक शुभ ग्रह भी है, यहाँ पर स्वराशि का भी ग्रह है यहाँ पर। तो ये इस बात को दिखाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में सफल है और धन की कमी व्यक्ति के पास कभी नहीं रहेगी, और जीवन में अच्छा काम करेगा, अच्छा नाम कमाएगा और जीवन में अच्छे प्रकार से जीवन को जीने की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और अच्छे प्रकार से जीवन जिएगा। ये इस बात को पुष्टि है, ये इस बात की कंफर्मेशन इस कुंडली में दी जाती है, क्योंकि ग्रह स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। अब बात करते हैं कुंडली में। देखिए, अब हम बात करते हैं क्योंकि दशा की। देखिए, समय जो चल रहा है वो मंगल का यहाँ पर चल रहा है, मंगल में केतु का वर्तमान में समय चल रहा है। अब मंगल की दशा इन जातक के लिए कोई श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि ये मिथुन लग्न है और यहाँ पर देखिए मंगल की अगर हम बात करते हैं तो ये 11वां घर और ये छठे घर के स्वामी बनते हैं। मंगल जीवन में लाभ की कमी कभी नहीं देंगे, ये इस बात की पुष्टि करते हैं। लेकिन ये मंगल व्यक्ति के लिए अच्छे नहीं है। अच्छे का मतलब है कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छे नहीं है, या व्यक्ति की आदतों को लेकर अच्छे नहीं है, उस दृष्टिकोण से अच्छे नहीं, लेकिन धन को लेकर बहुत अच्छे हैं। धन की स्थिति यहाँ पर बेहद अच्छी है। अब मंगल की दशा इनको समाप्त हो जाएगी 2026 में। अब मंगल के बाद इनको जो दशा शुरू होगी वो राहु की शुरू होगी। 2026 के बाद इनको जो दशा शुरू होगी वो राहु की दशा होगी। अब राहु की दशा इनको रहेगी अब 2044 तक, मतलब जो राहु रहेंगे, राहु की दशा रहेगी 2044 तक। अब देखिए, अब सबसे जरूरी बात अब यहाँ पर आपके लिए यह है, जो गार्जियंस हैं, जो ये भी बच्चे हैं, मतलब जिस जातक की कुंडली है ये अभी 7 साल की उम्र में है, और इनके जो गार्जियंस हैं माता पिता के लिए यही है कि क्योंकि राहु की दशा में ही इनकी सब एजुकेशन अब होगी। राहु की दशा में इनके सब सारा काम होगा, जो मुख्य एजुकेशन है वो राहु की दशा में अब होगी। अब दिक्कत ये है कि राहु की दशा व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को भटकाने का काम यहाँ पर जरूर करती है। व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं, ऐसे लोग जुड़ते हैं जिनसे व्यक्ति अपने जो मार्ग है उससे भटकता है। नो डाउट इस ये लगन है 3 नंबर का जो लगन होता है मिथुन लगन, इसमें राहु अच्छा रिजल्ट देते हैं। अच्छा रिजल्ट का मतलब व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होती है, व्यक्ति के पास लाभ की कमी नहीं होती है, काम की कमी नहीं होती है। व्यक्ति जिस काम को चाहे उस काम को कर सकता है, चाहे कुछ भी असंभव नहीं होता है ऐसे व्यक्ति के लिए। तीसरे में राहु हो, 11वें मंगल हो, 10वें में सूर्य हो, तो ऐसे व्यक्ति जीवन में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी असंभव नहीं होता है ऐसे व्यक्ति के लिए। लेकिन देखिए, शिक्षा का काल बेहद ही नाजुक काल होता है, और इस काल में राहु की दशा का आना, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं शिक्षा में अवरोध या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे जो जरूरी सलाह यहाँ पर रहेगी राहु की दशा में, कि जो माता पिता के लिए सबसे जरूरी सलाह यह है कि वे बच्चे की जो उसकी संगति है उसको समय समय पर चेक करें कि व्यक्ति किन लोगों के संपर्क में रहता है, कैसे दोस्तों के संपर्क में रहता है। अगर इस बात को अगर बहुत अच्छे से समझ पाए या देख पाए तो ये राहु बहुत अच्छा रिजल्ट भी देने की स्थिति रखते हैं, सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने की स्थिति भी रखते हैं, नंबर 1 लाने की स्थिति भी ये रखते हैं। लेकिन राहु बिगाड़ने का काम जरूर करते हैं, गलत लोगों को, गलत संगति को जीवन में लाने का काम यहाँ पर करते हैं। तो समय समय पर बच्चे की संगति जरूर चेक करें, बच्चा किन में बैठता है, किन में उठता है, किसी साथ खेलता है, कहाँ, इस सब चीज़ों को बच्चे पर आपको पूरी नज़र रखनी होगी, पूरी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ये समय व्यक्ति के बिगड़ने का होता है। राहु का समय है। राहु का समय जब भी आता है व्यक्ति के जीवन में तो व्यक्ति की बुद्धि फिरती है, व्यक्ति का बुद्धि जो बुद्धि होती है, दिमाग होता है, वो सही दिशा में नहीं ले जाती है, गलत लोगों के साथ जल्दी अटैच होता है और सही लोगों के साथ सही लोगों की बात भी नहीं सुनता है। ये स्थिति यहाँ पर रहती है। तो माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि इस समय में बच्चे पर पूरा ध्यान रखें, उसकी संगति पर, उसके कार्यों पर, उसकी पढ़ाई पर। तो
कहीं ना कहीं ये नहीं है कि ये राहु सफलता नहीं देंगे, 100% सफलता देंगे, लेकिन अगर सही दिशा में काम किया जाए, सही दिशा में काम करा जाए और एक सही दिशा में काम करवाया जाए तो ये राहु श्रेष्ठ रिजल्ट देंगे। लेकिन सावधानी पूरी बरतनी होगी। किसी प्रकार की लापरवाही अगर गार्जियन की तरफ से होती है बच्चे के लिए तो ये राहु व्यक्ति को बिगाड़ने का काम पूरा करेंगे और शिक्षा में अवरोध का काम करेंगे, शिक्षा में रुकावट का काम यहाँ पर करेंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो सलाह है वो ये है। लेकिन ये इस बात की भी दिखाता है कुंडली में, अब जैसे राहु की दशा निकलेगी उसके बाद गुरु की दशा आएगी और गुरु यहाँ पर दशमेश हैं, तो ये अच्छी नौकरी और अच्छा पद, अच्छा मान सम्मान का जीवन देने का यहाँ पर काम करने वाले हैं। तो ये एक जो सावधानी है ये रखनी सबसे ज़्यादा जरूरी है राहु की दशा में। और राहु की दशा में गणेश जी की जो आराधना है ये सबसे जरूरी मानी जाती है। देखिए राहु की दशा में व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति की जो संगत हो, बुद्धि हो, सही काम करते रहे तो राहु भी अच्छा रिजल्ट देते हैं, व्यक्ति को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा देते हैं। लेकिन यहाँ पर राहु के विषय में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो ये इनकी 2044 के बाद इनको गुरु की दशा आएगी और गुरु की दशा भी इनके लिए अच्छी रहेगी, कोई खराब रिजल्ट देने वाली गुरु की दशा नहीं होगी। तो कहने का मतलब है कि जीवन इनका राहु की दशा अगर सही सावधानी से निकलती है तो ये निकलते का मतलब है कि अगर माता पिता सही सावधानी बरतते हैं या पूरी जो नज़र है बच्चे पर रखते हैं तो ये भी यहाँ पर अच्छी जाएगी, ये भी खराब जाने की स्थिति नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि जीवन में अब गुरु की दशा आएगी, गुरु के बाद फिर शनि की दशा आएगी। तो कहने का मतलब है कि इनके जो लिए अच्छी दशा है वो एक तो राहु की दशा अच्छी है, अगर शिक्षा पर पूरा ध्यान दिया जाए, शिक्षा पर पूरी कोई लापरवाही न रखी जाए शिक्षा के प्रति, तो राहु की दशा भी इनके लिए श्रेष्ठ है और गुरु की दशा भी अच्छी है, फिर शनि की दशा भी इनके लिए अच्छी है क्योंकि शनि तो इनके भाग्य ही हैं। तो कहने का मतलब है कि आज ओवरऑल अगर हम बात करते हैं जीवन भी इनका पूर्ण रूप से अच्छा यहाँ पर है। अब हम उपाय की बात करते हैं तो इनको देवी जी की, दुर्गा जी की आराधना इनको अभी से शुरू कराई जाए और देवी जी की आराधना ये प्रत्येक शुक्रवार करें, इनके लिए अच्छा रहेगा। और सबसे जरूरी काम है इनको बुधवार को गणेश जी के मंदिर या बुधवार को जरूर मंदिर जाएं और गणेश जी की आराधना इनके लिए सर्वश्रेष्ठ है। 2 ही ग्रह इनके लिए एक तरह से आराध्य बनते हैं, एक तो देवी जी और एक दुर्गा जी और एक गणेश जी। इन दोनों की आराधना जितनी कर सकते हैं उतनी इनके जीवन में समृद्धि, सफलता जल्दी प्राप्त इनको हो जाएगी। प्रत्येक बुधवार गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें, गणेश जी को प्रणाम करें और प्रत्येक बुधवार मंदिर जाएं, प्रत्येक बुधवार गणेश जी के दर्शन जरूर करें, प्रत्येक शुक्रवार देवी जी के दर्शन जरूर करें। ये सबसे जरूरी इनके लिए रहेगा। इसको आजीवन करें और आजीवन इनको लाभ देगा, आजीवन इनकी स्थिति को अच्छा बनाएगा, आजीवन इनके भाग्य को अच्छा बनाएगा, इनके जीवन में सुखों को अच्छा बनाएगा और किसी भी प्रकार की कमी जीवन में नहीं होने देंगे। अब हम बात करते हैं, देखिए अगर हम बात करते हैं रतन की तो पन्ना एक रतन होता है, पन्ना वो इनको धारण कराया जा सकता है बुधवार के दिन सबसे छोटी उंगली में, क्योंकि बुध यहाँ पर नीच राशि में है, बुध यहाँ पर कमजोर अवस्था में है। तो पन्ना रतन इनको पहनाकर इनके सुखों को अच्छा बनाया जा सकता है, इनके व्यक्तित्व को अच्छा बनाया सकता है, इनकी वाणी को अच्छा बनाया सकता है। मतलब जो बुध ग्रह के जो फल हैं, जो इनका मुख्य ग्रह है बुध ग्रह, वो कमजोर अवस्था में है, उसको मजबूत बनाना इनके लिए परम आवश्यक है और बुध के लिए पन्ना रतन धारण करना आवश्यक है। और हम बात करते हैं, देखिए कलर के सबसे ज़्यादा जो जीवन में यूज़ करें, ये ग्रीन कलर यूज़ करें, वाइट कलर यूज़ करें और ब्लैक कलर, ये इनके लिए सबसे अच्छे कलर हैं। मतलब खाने पीने, पहनने ओढ़ने, प्रत्येक चीज़ में सबसे ज़्यादा जो इनको अवॉइड करना है वो रेड कलर करना है। रेड कलर इनको सबसे ज़्यादा अवॉइड करना है क्योंकि रेड कलर इनके लिए बिल्कुल भी ठीक यहाँ पर नहीं होगा। और ग्रीन कलर इनके लिए सबसे श्रेष्ठ है, वाइट कलर भी सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार ये अपने जीवन की स्थिति को चलाएं। तो यही इनके सवाल थे सब, और इन सभी सवालों का जवाब कुंडली के माध्यम से दे दिया गया है। अगर आप अब भी कुंडली का एनालिसिस इस प्रकार चाहते हैं तो आप कमेंट में अपनी डिटेल दे सकते हैं और अपनी कुंडली का एनालिसिस इस प्रकार करवा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।